हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2021 में पूछे गए इंग्लिश के सभी प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं पूछा जाता है। तो आप में से काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस भेजे थे मुझे टेलीग्राम पे, कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन सेंड किया हुआ था, है ना। तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत है कि सर इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा, सर बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये था विच इज इनकरेक्ट, यानी यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस गिवन था, है ना। आपको बताना था कौन सा एक सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मोहन इज ए 5 ईयर ओल्ड, है ना, ये है सेंटेंस। अब देखिए इसमें गलती कहाँ दे रखा था, 5 और ईयर के बीच में भी हाइफन है और ईयर और ओल्ड के बीच में भी हाइफन है। तो यहाँ पे ईयर और ओल्ड के बीच हाइफन नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिजेंट मीन्स। इंडिजेंट मीन्स बताना है, इंडिजेंट मीन्स क्या होता है। डाइंग होगा, हार्मलेस होगा, पुअर होगा या इनोसेंट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है। इंडिजेंट का मतलब होता है एकदम निर्धन, पुअर, गरीब, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है टुडे इन ए डायरेक्ट स्पीच विल बिकम फ्लोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पूछा गया है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा नरेशन, नरेशन पढ़े हो ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जो टुडे था उसको हम लोग बदल देते थे किसमें, दैट डे में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है ही विल कम इन ए वीक इज रिटन इन, यानी ये जो सेंटेंस है बच्चों ये कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल है, प्लस वर्ब 1 है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। बताइए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, है ना, शैल विल प्लस में वर्ब 1 और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हु एवर इज ए प्रोनाउन ऑफ विच फॉलोइंग। यानी देखिए प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा हु एवर, होम, हु, ये सब कौन से प्रोनाउन है बच्चों, बताइए। तो ये हु एवर जो है यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है, इंडेफिनिट है, रिलेटिव प्रोनाउन है या न्यूमरल प्रोनाउन है। तो बच्चों ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था बच्चों विच वन इज ए कॉमन जेंडर नाउन। बच्चों कॉमन जेंडर नाउन, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बुक, डॉक्टर, मास्टर, टेबल। बताइए कॉमन जेंडर नाउन जो है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना, डॉक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं डॉक्टर में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन जेंडर नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है What does the word trust in a long years ago। देखिए ये मैंने बताया था आपको, अभी जीके वाला मैंने पेपर करवाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब होता है एक तरह का अपॉइंटमेंट, एक तरह का एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न ये है टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है चकित होना, एकदम सरप्राइज होना, आश्चर्यजनित होना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको 4 वर्ड दिया गया था, ठीक है। जो चारों वर्ड में से आपको बताना था कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए करेक्ट वर्ड जो था वो था पेजेंट, ठीक है। पेजेंट जो है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं PEASANT, और इस पेजेंट का मतलब क्या होता है, किसान होता है, ठीक है। क्या होता है, किसान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है विच इज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया था बच्चों, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा एक इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। तो देखो कम्प्लीमेंट सही है, हेरिडिटेरी ये भी सही है, एक्सेप्ट ये भी सही है बच्चों। ट्रेजेडी जो है ना इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, ट्रेजेडी जो है TRAGEDY लिखते हैं, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, दुखद घटना, है ना, विलाप करना, रोना, ये सब होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न है, दिस इज एन एंटोनिम्स ऑफ प्रोफ्यूज। देखिए ये सब मैंने करवाया था, मैंने आपको सेट 10 तक दिया हुआ था, सेट 1 से सेट 10 तक मैंने दिया हुआ था। जितने भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं वो सब तो आराम से इंग्लिश में बेस्ट किए होंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रोफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है एकदम अत्यधिक मात्रा में, है ना, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बोल सकते हो। तो इसका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना था, तो रिस्की हो जाएगा, नहीं रिस्की नहीं होगा। कॉर्स हो जाएगा, नहीं कॉर्स का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। और ये लॉर्ड जो है ये भी नहीं होगा। स्कैंटी हो जाएगा, जी हाँ स्कैंटी हो जाएगा। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्कैंटी का मतलब होता है एकदम अल्प मात्रा में, एकदम कम मात्रा में, ठीक है। स्कैंटी जो है इसका बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये था, देखिए तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना। हाँ चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, विच वन इज इनकरेक्ट। यानी आपको देखिए 4 सेंटेंसेस दिया हुआ था, है ना, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए द डिकेड ऑफ 6th ये सही था, माई प्लान फॉर 11 ये भी सही था, द पिरेट्स स्कैप ये भी सही था। बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो था ना ये गलत था, ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, विच वन इज इनकरेक्ट। यानी आपको इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस गिवन है, आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है, कौन सा एक गलत है। इट्स लंच टाइम, इट्स अ सेम, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, या द ट्री नीड्स इट्स ब्रांचेस ट्रिम्ड। तो बच्चों यहाँ पर भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी इट्स अ सेम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार ज़रूर कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया था सब रियल था कि नहीं था। अगर रियल है ना, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। वैसे आप ही लोगों के द्वारा जो है ये क्वेश्चन भेजा गया था, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ बच्चों अगर आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, दिक्कत हो, जैसे साइंस के प्रश्न में काफ़ी बच्चों को दिक्कत है, तो आप लोग साइंस का भी जो है क्वेश्चन भेज दीजिए। भेजना कहाँ होगा? तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपके जो भी डाउट्स हैं, है ना, एग्ज़ाम रिलेटेड, वो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन भेजना है कोई सा भी, मैथ्स का तो मैं करवा चुका हूँ, साइंस का अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, या हिंदी का भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास, तो आप लोग साइंस का या हिंदी का या दोनों का भेजना हो तो आप लोग जो है जल्द से जल्द भेज दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।